देखिए, वर्ष 2021 जो है शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। उस दिन पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि शनि प्रधान होता है, जिसको कि अमरेज्य कहा जाता है। अमरेज्य मतलब वो नक्षत्र जो अमरता प्रदान करता है जीवन में। तो निश्चित रूप से जब पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है ये वर्ष, तो सभी के लिए शुभता का संदेश लेकर आ रहा है। जहां तक ग्रहों की स्थिति की बात है तो मैं आपको बताऊं, चूंकि गुरु और शनि दोनों ही जो है मकर राशि में रहने वाले हैं, नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। थोड़े कुछ समय के लिए गुरु जो है धनु राशि में और कुंभ राशि में गति करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है, राहु वृषभ राशि में स्थित रहने वाले हैं और केतु जो है वृश्चिक राशि में स्थित रहने वाले हैं। जीवन में प्रत्येक के लिए सफलता का संदेश लेकर यह वर्ष 2021 आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, विशेष रूप से यदि आप मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, कर्क राशि के हैं और सिंह राशि के हैं, तो इस वर्ष आपको प्रमोशन मिलने वाला है। बाकी सामान्य रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष 90 to 95% उत्तम रहने वाला है। बहुत से लोगों के इस वर्ष प्रमोशन होंगे। वे लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वे छात्र जो विदेश यात्रा के लिए पढ़ाई लिखाई इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है वर्ष। बात करते हैं स्त्रियों की, क्योंकि शुक्र की गति जो है वर्ष भर बहुत अच्छी रहने वाली है। गुरु भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्र की स्थिति यदि मैं कहूं तो वर्ष में विभिन्न अवसरों पे चंद्र जो है एक सामान्य से बेहतर स्थिति पे आने वाले हैं, क्योंकि प्रति 2.25 दिन में चंद्र गोचर में अपनी स्थिति बदलते हैं। इसका भी लाभ स्त्रियों को मिलने वाला है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि कोई प्रशासनिक अध्यादेश या किसी तरह का कानून स्त्री सुरक्षा को लेकर आ सकता है। वर्ष 2021 में स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही बेहद अच्छे कार्य होने वाले हैं। व्यापारियों की मैं यदि बात करूं तो व्यापारियों के लिए विशेष रूप से वे लोग जो किसी भी तरह की ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। अनाज के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। सोने चांदी के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, यदि वो सही विकल्प को चुनकर व्यवसाय करते हैं। व्यापारियों के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। शेयर में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको विशेष रूप से ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दें, शॉर्ट टर्म के शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें, इससे उनको लाभ होगा। लॉन्ग टर्म के शेयर्स पे यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें मध्यम लाभ या नुकसान भी होने की आशंका बनी हुई है। जहां तक मैं बात करूं बेरोजगारों की, तो वे बेरोजगार जो लगभग 4 या 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, 2021 उनके लिए बहुत बेहतर है। इसके लिए उनको गुरु संबंधी, बृहस्पति संबंधी आराधना करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से यदि ये आराधना करते हैं तो उनको लाभ होगा। वे युवक युवती जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 2021 बहुत अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। 2021 के मध्य में और अंत में विवाह होने की बहुत ही बेहतर संभावनाएं बनी हुई। राजनीतिक रूप से मध्यम रहने वाला है। किसी तरह की कोई बड़ी उथल पुथल के संकेत मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाह रहा हूं कि वे लोग जो शासन में हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है गुरु के साथ गोचर करेगा वर्ष भर। पेट संबंधी तकलीफें, छाती संबंधी तकलीफें, विशेष रूप से शासन में जो लोग हैं उनको ये तकलीफें आ सकती हैं, तो उनको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे कि वर्ष के मध्य में या वर्ष के अंत में कुछ आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे जो कि सकारात्मक है। भारत देश और मध्य प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, उसकी यदि हम बात करें हृदय स्थली की, यहाँ की व्यवस्था कैसी रहने वाली है? व्यवस्था की दृष्टि से मुझे ऐसा नजर आता है, जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से, कि जन आंदोलन, जन आक्रोश पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिलेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव अप्रैल तक हो सकता है। फिर वो चाहे शिखर पर कोई बदलाव हो या नीचे से कोई बदलाव प्रारंभ हो, लेकिन कोई ना कोई बदलाव होना तय है। व्यवस्था में यदि हम और आगे बात करें भारत देश और प्रदेश की, तो धन धान्य के मामले में, वर्षा के मामले में 2021 बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाल की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश
की भी स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ उठापटक मध्य प्रदेश में निरंतर चलती रहेगी पूरे वर्ष भर। अब चूंकि भारतवर्ष का मध्य प्रदेश हृदय स्थली है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जो संक्रमण होता है, अतिक्रमण होता है, वो मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो गाहे बगाहे देर से होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय मुझे नज़र नहीं आता। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहेगा, वहाँ पर भी कोई बड़ी उठापटक मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। हाँ, एक संभावना जरूर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जताना चाहूँगा, वो शंका है, संभावना कहना गलत है, जो सही शब्द है वो शंका है। एक शंका मुझे छत्तीसगढ़ को लेकर होती है कि वहाँ पर कोई बड़ा हमला हो सकता है फरवरी में या फिर मई में। ये जो 2 महीने हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए दहलाने वाले हो सकते हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो भारतवर्ष के लिए 2021 बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस संदर्भ में खुशहाली, प्रसन्नता और सामंजस्य नजर आएगा। इसलिए सामाजिक दृष्टि से कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ ग्रहों की दृष्टि से मुझे नजर नहीं आती। बृहस्पति और शनि जो है उनकी युति है, निसंदेह धर्म, कर्म, अध्यात्म बढ़ेगा, निसंदेह न्याय प्रणाली में सुधार होगा, निसंदेह कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पारदर्शी होंगे। सारा जो यहाँ का जनमानस है, सारे जो लोग हैं, सारे जो नागरिक हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे 2021 में। सामाजिक परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें कि पूरे जो जनमानस है हमारे भारतवर्ष का वो कैसा रहने वाला, तो कहीं ना कहीं रोग जो हैं वो पूरे भारतवर्ष को घेरेंगे। रोग ऐसा कोई गंभीर नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह का संक्रमण, किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी न किसी तरह की बीमारी पूरे भारतवर्ष में चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि चेस्ट और एब्डोनमल संबंधी, छाती और पेट संबंधी जो है वो समस्याएं हर व्यक्ति को थोड़ी ना बहुत झेलना ही पड़ेगी। भारत और चीन के संबंधों की यदि हम बात करें तो बहुत बेहतर संबंध इनके आपस में कभी नहीं रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि सिर्फ आपस में इनका युद्ध नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन इनके बीच में कोई बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। फिर वो चाहे कारण रूस हो या अमेरिका हो, अभी जैसे वर्तमान में जो संबंध खराब हो रहे हैं वो अमेरिका के कारण हो रहे हैं। 2021 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होगी कि चीन कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो अपना जो दूसरा भाई है पाकिस्तान, उसको उकसाएगा, उससे वो ये कहेगा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और पाकिस्तान जो है वो भारत को परेशान करेगा। चीन की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से 2021 में कोई भी परेशानी आती हुई मुझे ग्रहों की दृष्टि से नजर नहीं आई। कोरोना के मामले में मेरा ऐसा मानना है, यदि हम इस विषय में बात करें थोड़े डेप्थ में जाकर, कि ये 2022 तक, मतलब आने वाले सत्र तक ये कहीं ना कहीं परेशान करेगा। किसी न किसी फॉर्म में ये रहेगा ही रहेगा। पूरी तरीके से इसका मिट जाना मुझे ग्रहों की दृष्टि से नजर नहीं आता। वर्ष 2021 की जो ग्रह स्थितियां हैं वह बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही बृहस्पति अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव के साथ में, क्योंकि वहां पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। वर्ष के प्रारंभ में मंगल अपनी स्वराशि में स्थित रहेंगे, राहु द्वितीय भाव अपनी द्वितीय राशि उच्च राशि में स्थित रहेंगे। विक्रम संवत की शुरुआत 13 अप्रैल को प्रारंभ होगा 2078। जो विक्रम संवत है 2078 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा और उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। जो जिस दिन में विक्रम संवत की प्रारंभ होता है उसी दिन के स्वामी को वर्षेस कहा जाता है, अर्थात विक्रम संवत अनुसार 2021 में जो वर्ष रहेगा उसके स्वामी मंगल होंगे और मंत्री भी मंगल होंगे। और विक्रम संवत के प्रारंभ में मंगल राहु के साथ में ही स्थित होंगे, जो अंगारक दोष बना रहे होंगे। इसलिए यह पूरा वर्ष 2021 समूचे विश्व के लिए टकराव की स्थिति पैदा करेगा। सभी देश अपने आप को आगे बढ़ाने के प्रयास में एक दूसरे से टकराव की स्थिति, युद्ध की स्थिति का वातावरण निर्मित होगा। आर्थिक मोर्चे पर पूरे विश्व में एक विशेष तरीके की निराशा छाई रहेगी, क्योंकि बृहस्पति अर्थ धन का कारक है। उनका शनि के साथ स्थित होने के कारण पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। व्यापारिक स्थिति, चूंकि वर्ष 2021 का जो मूलांक है वह 5 है, 5 का स्वामी बुध है और वर्ष के प्रारंभ में ही बुध की स्थिति अच्छी है, तो व्यापारिक स्थिति में सभी देश आगे बढ़ने की होड़ में रहेंगे
और बहुत से जो बड़े देश हैं वो अपने आप को व्यापारिक स्थिति में सफल करके अपने आप को सिद्ध भी कर पाएंगे। यह वर्ष विशेष रूप से जो बीमारी से ग्रसित रहा, तो शनि और गुरु की जो परस्पर युति बनी है, यह समूचे विश्व के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के, महामारी को लेकर के अभी जो भय का माहौल है वह बना रहेगा। बृहस्पति जब अप्रैल में 6 अप्रैल को अतिचारी होकर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 14 सितंबर तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। उस समय एक ये जो महामारी का भय है इससे मुक्ति मिलेगा, इसका सही इलाज लोगों तक पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से यह वर्ष पूरे विश्व के लिए मध्यम स्थिति रहेगा। आइए भारत के विषय में चर्चा कर लेते हैं। चूंकि भारत की जो जन्म लग्न है वह वृष है और जन्म की राशि कर्क है। विक्रम संवत के प्रारंभ होने पर ही लग्न में राहु ग्रह स्थित है। ईस्वी वर्ष में भी राहु ग्रह स्थित है और विक्रम संवत में तो मंगल और राहु 2 पूर्व ग्रह एक साथ स्थित होने के कारण भारत का अपने पड़ोसी देशों से टकराव रहेगा। भारत में अंदरूनी कलह बढ़ेगा। किसान, राजनीतिक दल परस्पर एक दूसरे पर विशेष आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। इस तरीके की भारत में स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। बृहस्पति के अतिचारी होकर कुंभ राशि में आने पर भारत आर्थिक मोर्चे पर कुछ सफलताएं जरूर प्राप्त करेगा। नए नए अनुबंध विदेशों से करके भारत अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास करेगा। लेकिन पूरे वर्ष की जो भारत की स्थिति है इसमें रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार बहुत मंदा रहेगा। खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ेगी। रक्षा अनुसंधानों पर विशेष खर्चा भारत करेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति को संभालने में भारत उतना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह जो वर्ष 2021 है इसका जो मूलांक बुध है, बुध भारत का भी जो है वृष लग्न के अनुसार पंचमेश होता है, भाग्य से भाग्यश होता है। तो भारत 2021 में नए नए व्यापार में आगे बढ़ेगा, सफलता प्राप्त करेगा और भारतीय जो लोग हैं उनका भी व्यापार में नए तरीके, नई तकनीकी आजमाकर आगे बढ़ने का जो प्रयास रहेगा वह अवश्य सफल रहेगा। पर वर्ष 2021 भारत के लिए भी उतना शुभ नहीं है, मध्यम है, कठिनाईपूर्ण रहेगा। इसमें भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी वर्ष का पूरा प्रभाव पड़ता है, पर जो उनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली है, उनके ग्रह गोचर इत्यादि स्थितियां हैं, उसके कारण हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस तरीके से शुभ फल प्राप्त करने वाला है। मध्य वाला जो समय है अप्रैल से लेकर के सितंबर के मध्य बहुत ही उपलब्धिपूर्ण रहेगा। नए मित्रों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आप विस्तार करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार का सुख अनुभूति आपको प्राप्त होगी। तो जो वृष लग्न वाले जातक हैं यह वर्ष उनके लिए भी बहुत उपलब्धिपूर्ण है। आर्थिक स्थिति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृष लग्न वालों का जो रुका हुआ धन था वह उनको प्राप्त होने वाला है। घर में मंगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी से अप्रैल तक और सितंबर से दिसंबर के मध्य वृष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। मिथुन लग्न वालों के लिए यह वर्ष उतना शुभता भरा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की अढ़ैया का संचार हो रहा है। साथ ही अष्टम भाव में बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषतः जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये वर्ष का जो प्रारंभ अंत है काफी कष्टपूर्ण है। आपके जो व्यापारिक अनुबंध है वह असफल हो सकते हैं। धन आपने कहीं दिया हुआ है तो वह उलझ सकता है। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को कोई शारीरिक कष्ट व्यवधान आने से आप विचलित हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपलब्धिपूर्ण है
और यह वर्ष आपके लिए चुनौतियां तो लेके आ रहा है, पर सफलताएं भी आपको कदम कदम पर प्राप्त होने वाली हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार में कोई नूतन नया मेहमान आ सकता है। खुशखबरी के कारण परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। नए अनुबंध आप कर सकते हैं। साझेदारी में भी कुछ मित्रों के साथ मिलकर या किसी से साझेदारी करके भी नया व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए है वर्ष मध्यम स्थिति कहा जा सकती है। मिला जुला फल इस वर्ष में आपको मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के अस्थिरता रहेगी। उदर विकार, पेट रोग इत्यादि के कारण आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से आप बहुत सफल रहेंगे। नौकरी पेशे में है तो आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। लंबी यात्राएं करने के योग वर्ष 2021 में बन रहे हैं। तो विशेषतः अप्रैल से सितंबर के मध्य में आप बड़ी यात्राएं करेंगे और वह यात्राएं आपकी सफल भी रहेंगी। आइए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कितना शुभ फल देने वाला है। क्योंकि कन्या राशि में एक लंबे समय से, पिछले 2.5 वर्षों से स्वास्थ्य की परेशानी चली आ रही थी। कुछ कार्य क्षेत्र में आप प्लानिंग कर रहे थे, पर जो रुकावटें आ रही थी वह इस वर्ष में रुकावटें दूर होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा संतान पक्ष से बहुत ही बड़ी खबर आने वाली है, जिसको लेकर के मन आपका प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए तो आय के स्रोत बढ़ेंगे। कई जगह से नए नए आय के स्रोत आपके बनेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। नए व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही चुनौती भरा है, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की अढ़िया का भी संचार हो रहा है। अष्टम भाव में राहु की स्थिति आपको भयभीत कर रही है। आप विचलित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। चतुर्थ स्थान का बृहस्पति भी उतना शुभता भरा नहीं है। इसलिए इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानीपूर्ण व्यापारिक लेन देन करना चाहिए। कहीं पर भी बिना पड़े साइन हस्ताक्षर मत करिए, अन्यथा आप किसी कानूनी पेचीदगी में उलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही संघर्ष भरा है, पर आप अपने साहस और संघर्ष के बल पर कामयाबी प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। पूर्ण रूपेण सफल होंगे। बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में तृतीय स्थान में गोचर करेंगे और वर्ष के मध्य में चतुर्थ स्थान में, इसके बाद पुनः तृतीय में आएंगे। बृहस्पति के तृतीय और चतुर्थ स्थान में रहने से आर्थिक परेशानियां आती हैं। परिवार में कुछ बड़े कार्य होने हैं, पर वो धन के अभाव में अधूरे रह सकते हैं, अर्थात आर्थिक परेशानी आपको आ सकती है। सोच समझ के खर्चा करिए। बहुत ही जब जरूरत हो तभी कहीं निवेश करिए, अन्यथा वर्ष 2021 में निवेश ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कितना शुभ अशुभ फल देने वाला है। क्योंकि धनु राशि पर उतरती हुई शनि की 7.5 है। धन भाव में गुरु का गोचर भी है, तो जो धन पिछले 5 वर्षों में रुका हुआ था, इस वर्ष में धन की प्राप्ति होगी। नए कीर्तिमान कार्य क्षेत्र में आप स्थापित करेंगे। व्यापार, अनुबंध, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा घुटनों, पैरों के दर्द, नसों इत्यादि की पीड़ा के कारण आप परेशान रह सकते हैं। मानसिक उदासीनता रहेगी। परिवार में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा, आनंद का माहौल रहेगा। लेकिन अप्रैल से लेकर के मध्य सितंबर के मध्य 23 और इसी जब बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे उसी समय शनि जब वक्री होंगे 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री रहेंगे। शनि का वक्रत्व आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस समय आपको किसी दुर्घटना से बचना है। वाहन इत्यादि के कारण कोई कष्ट आपको हो सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में ही आपकी राशि में बृहस्पति और शनिदेव बैठे हुए हैं। शनि की 7.5 तो चल रही है, लेकिन शनि अपनी ही राशि में होने के कारण उतने ज्यादा
आपको कठिनाइयां प्रदान नहीं करेंगे, पर चुनौतियां बहुत देंगे। जो भी काम आप करेंगे वो रुक रुक कर धीरे धीरे होंगे, इसलिए विचलित ना होइए, निरंतर प्रयास करते रहिए। शनिदेव आपको सफलता कामयाबी दोनों देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है? क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वह भी नीच राशि में। साथ ही आपकी राशि के स्वामी शनि भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की 7.5 भी आपकी राशि पर चल रही है। चतुर्थ स्थान में राहु रहेंगे और कर्म स्थान में केतु रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष यह उतना अच्छा नहीं है। किसी प्रकार की कानूनी पेचीदगी में आप फंस सकते हैं, या झूठी शिकायत आपकी कोर्ट कचहरी में हो सकती है, जिसके कारण मानसिक अवसाद की स्थिति बनेगी। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपलब्धिपूर्ण है। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होते दिखाई दे रही है। विशेषतः कार्य क्षेत्र में, पद प्राप्ति में तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है यह वर्ष। आपको नए नए मित्र मिलेंगे, नए आपके संबंध बनेंगे, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़े से चिंतित परेशान जरूर रहेंगे, पर आप अपनी कामयाबी से वह जो संतान पक्ष की चिंता है वह भी दूर करने में सफल हो पाएंगे।